In last lecture, we have done this sum, that is LUM. This sum, statement of excess capital, we have done it. And after that, what we were doing? Order of payment. So order of payment में फिर से start कर रहा हूँ. Order of payment. आ जाओ. So order of payment. So beta, in this order of payment, सबसे first, what do you have to take? Liabilities, right? Liabilities. आ जाओ. So liabilities. First one is what? Liabilities. Now in liabilities सबसे first क्या पे करना है आपको? देखो रियलाइजेशन एक्सपेंस होता है, देन कंटिजेंट लायबिलिटीज का अगर प्रोविजन होगा तो वो होगा, बट ऐसा कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में. ठीक है. सो डायरेक्टली आपको क्या पे करना है? आउटसाइड लायबिलिटी. और आउटसाइड लायबिलिटीज के लिए क्या है आपके पास? आउटसाइड लायबिलिटीज के लिए क्रेडिटर्स था. ठीक है, जो कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा था. वेरी गुड. सो फर्स्टली पे टू क्रेडिटर्स. फर्स्टली पे टू creditors and amount is what? 20,000. Then after creditors, see, you can see here. फिर क्रेडिटर्स के बाद क्या पे करना बेटा अपने को? यस, लोन्स, पार्टनर्स लोन्स. ठीक है, पार्टनर्स लोन्स में 2 पार्टनर्स आर देयर जिनका लोन्स है. टोटल 3 पार्टनर्स है, बट लोन के लिए 2 ही पार्टनर्स है. सो 2 पार्टनर्स आर देयर. तो जो भी होगा, अगर कैश कम पड़ेगा तो अपने को क्या करना पड़ेगा? इनके रेशो में देना पड़ेगा. रेशो क्या बनेगा? 6:4 का, मतलब 6,000 4,000 का 3:2. मतलब रेशो 6:4 ही है, और सिंप्लीफाई किया तो 3:2. अगर कैश कम पड़ेगा तो हम 3:2 में बाइफरकेट कर देंगे कैश को, जो कि लास्ट लेक्चर में भी देखा आपने, वही चीज. ठीक है, तो चलो. तो नेक्स्ट लायबिलिटी अपना, नेक्स्ट क्या पे करना अपने को? नेक्स्ट टू पार्टनर्स लोन. नेक्स्ट पे टू व्हाट? पार्टनर्स. पे टू पार्टनर्स फॉर देयर लोन्स. फॉर देयर लोन्स. नेक्स्ट पे टू पार्टनर्स फॉर देयर लोन्स, राइट, इन प्रोरेटा, इन the ratio of their loan balances. ठीक है. Next, pay to partners for their loans pro rata proportionately in ratio of their loan balances. आप शो कर दो इधर क्या रेशियो आएगा? 6:4. और कभी भी याद रखो बेटा, रेशियो में कभी पे करना है अगर कैश कम पड़ा. इफ कैश का शॉर्टेज हुआ, देन ओनली वी हैव टू टेक अ बैलेंस ड्यूज का रेशियो. तो बैलेंस कितना है? 6,000 और 4,000. ठीक है. तो अगर कैश, समझो अगर अपने पास कैश कितना है? सिर्फ 5,000. पेमेंट कितना करना है दोनों को मिला के? दोनों सेम कैटेगरी ऑफ लाइबिलिटी है, पार्टनर्स लोन. तो 6 + 4 कितना हो गया? 10,000. बट कैश कितना है? ओनली 5,000. तो शॉर्टेज हुआ कि नहीं? तो कभी भी शॉर्टेज रहेगा तो रेशो में पे करने का. रेशो मतलब बैलेंस ड्यूज का रेशो क्या हो गया? 6 और 4, मतलब 3:2 या 6:4. तो 5,000 को 6:4 में बाइफरकेट कर दो. देखो 6:4 बोलो या फिर 3:2 बोलो, मतलब एक ही चीज है ना. सिंप्लीफाई करेगा तो 3:2 हो जाएगा. तो वो रेशो में कैश, जो 5,000 का कैश है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देने का. दैट्स इट. बराबर है. बट अगर कैश समझो 5,000 नहीं, कैश आपके पास 15,000 है. अरे बेटा कैश 15,000 है, पेमेंट सिर्फ 10,000 है, तो कैश का शॉर्टेज हुआ क्या इधर? देयर इज नो शॉर्टेज. बेटा अगर शॉर्टेज नहीं होगा तो सवाल ही नहीं उठता ना रेशियो बनाने का. फिर तो अपने पास 15,000 कैश है तो 6,000 इसको मिल जाएगा, 4,000 इसको मिल जाएगा, खत्म. बराबर है. तो रेशियो का काम अपने को, जब कैश शॉर्टेज होगा, कैश डेफिसिट होगा, एट दैट टाइम अपने को लेना है. कैश कम पड़ा तो ही लेना है. ठीक है, चलो हो गया ये. सो इसको रब कर देता हूं मैं. चलो नाउ, चलो लाइबिलिटीज का काम अपना डन हो गया. अभी क्या?
कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, सो बी पार्टनर्स कैपिटल. बी व्हाट बेटा? पार्टनर्स कैपिटल. चलो पार्टनर्स कैपिटल आ जाओ. अभी पार्टनर्स कैपिटल के लिए सबसे फर्स्ट बताया मैंने लास्ट लेक्चर में भी, सबसे फर्स्ट किसको पे करना है? फर्स्ट ये देखो, इधर देख लो, शो कर देता हूं. सबसे पहले लास्ट में कौन आया? लास्ट में दिख रहा है आपको ये 5000. सबसे पहले ये पे करो. ये कौन है भाई? एल को पे करना है. सो फर्स्ट पे टू एल 5000. फर्स्ट पे टू पार्टनर एल रुपीज 5000. देन सेकेंड क्या बोला? जस्ट उसके ऊपर देखो, जस्ट above this that is 5000 के ऊपर 9000 and 6000 का एक्सेस है. तो 9 + 6 15,000. सो नेक्स्ट पे टू किसको? एल एंड यू 15,000. बराबर है. नेक्स्ट रुपीज 15,000. बराबर है. 9,000 + 6,000. नेक्स्ट रुपीज 15,000 टू एल एंड यू. 15,000 टू एल एंड यू. अब पार्टनर्स कैपिटल का सवाल आ गया, तो इन देयर पीएसआर. नेक्स्ट 15,000 टू एल एंड यू इन देयर पीएसआर. ये याद रखना, एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आने वाले जो. ठीक है. सो नेक्स्ट 15,000 टू एल एंड यू इन देयर पीएसआर. गॉट इट? क्लियर? यस, परफेक्ट, वेरी गुड, वेल डन बेटा, वेल डन एवरीवन. और बेटा सब हो गया, डन. नाउ इफ एनी सरप्लस मनी विल बी देयर, अगर कुछ भी बैलेंस बच रहा है, अभी सब पे होने के बाद भी कैश है, तो बैलेंस क्या करोगे आप? बैलेंस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. याद रखना, सब एमसीक्यूज में बहुत काम आएगा. सो बैलेंस टू ऑल, बैलेंस टू ऑल पार्टनर्स in their what beta? In their PSR. In their PSR. और PSR तो पता ही है बेटा आपको क्या है? PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज व्हाट? 3:2:1. PSR वही है ना बेटा, ये देखो PSR ठीक है ना, 3:2:1. 3:2:1 दैट इज 3:2:1 है. ठीक है. सो ऑर्डर ऑफ पेमेंट भी डन अपना. चलो ऑर्डर ऑफ पेमेंट हो गया. अब आप अपना फॉर्मेट बनाओ और स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बना के पूरा डिस्ट्रीब्यूशन करो, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करो. चलो, सो लेट्स मेक अ फॉर्मेट. फर्स्ट फॉर्मेट बनाने के लिए डायरेक्टली आ जाओ. सी स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. क्या बेटा? अभी स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वी आर मेकिंग स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. स्टेटमेंट ऑफ distribution. चलो स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेटा चलो फॉर्मेट लास्ट का तो पता है बेटा आपको. 3 पार्टनर्स विल बी देयर. 1 2 3 पार्टनर्स, राइट. उसके बाद ये 3 पार्टनर्स फाइनल में, 3 पार्टनर्स फाइनल लास्ट से बना रहे हैं फॉर्मेट. चलो अब उसके बाद क्या रहेगा बेटा? आपका पार्टनर्स लोन है, फिर पार्टनर्स लोन है, फिर क्रेडिटर्स है. तो आ जाओ
पार्टनर्स लोन के लिए 2 कॉलम्स, 2 पार्टनर्स का लोन है बेटा, ठीक है। उसके बाद एक आउटसाइड लायबिलिटी अपनी, ओनली सिंगल आउटसाइड लायबिलिटी, दैट इज क्रेडिटर्स। और फिर कैश बैलेंस अवेलेबल कितना है वो भरना है अपने को। कैश बैलेंस अवेलेबल और इधर स्टेप और अपना मतलब डेट और पर्टिकुलर्स। चलो अब देखो ये फॉर्मेट बन गया। देखो सी दिस इज व्हाट योर डेट, पर्टिकुलर्स, राइट। क्या बेटा, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर इधर आ जाएगा कैश अवेलेबल। व्हाट, कैश अवेलेबल, सब रुपीस में रहेगा बेटा, एज यू ऑल नो। फिर कैश अवेलेबल के बाद अभी इधर किसको पे करना है अपने को, क्रेडिटर्स। सब में इधर रुपीस रुपीस आपको पुट करना है, रुपीस साइन, तो यू कैन पुट इट, ठीक है, सब रुपीस में ही है। क्रेडिटर्स, उसके बाद आपको लोन, किसका लोन है, एल का लोन, एल्स लोन, एंड देन फिर अपना कौन है, यूज लोन, ऑल इन रुपीस। फिर अपने तीनों पार्टनर्स, सो पार्टनर एल, यू एंड एम, बराबर 3 पार्टनर्स। तो ये क्या हो गया, पार्टनर्स कैपिटल। लास्ट वन इज व्हाट, पार्टनर्स कैपिटल, सिंपल, ओके। चलो डन। डेट, पर्टिकुलर्स, कैश अवेलेबल, क्रेडिटर्स, एल लोन, यूज लोन और एल यू एम। चलो तो देख लो फॉर्मेट कैसा है अपना, ठीक है। आ जाओ, अब सबसे पहले द वेरी फर्स्ट वन, सी क्वेश्चन देखो इधर। अब आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि आपके पास कैश बैलेंस अवेलेबल है 4,000 रुपीज, बैलेंस इज अवेलेबल, ठीक है, 4,000 का बैलेंस आपके पास अवेलेबल है। और आपको देखो रियलाइजेशन में डेट्स भी है, ठीक है। तो चलो फर्स्ट जो बैलेंस है 4,000 का 31 दिसंबर, ये क्लोजिंग है, तो ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी आ गया, ठीक है। तो आ जाओ, तो दिस क्लोजिंग बैलेंस विल बी ओपनिंग बैलेंस ऑन द नेक्स्ट डे। तो आ जाओ, तो 1 जैन को आपका क्या हो गया, ईयर क्या था अपना, 2014 चल रहा है, ठीक है। इधर दिखा देते 2014 और 1 जैन, डेट 1 जैन, बार बार 2014 लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा ना अपने को। चलो, सो बैलेंस, कैश बैलेंस आपके पास कितना है बेटा, 4,000। कैश बैलेंस इज 4,000, यस और नो। चलो क्रेडिटर का बैलेंस देख लो, क्वेश्चन में कितना था बेटा, क्रेडिटर का बैलेंस, सी आ जाओ, ये देखो क्रेडिटर का बैलेंस आपके पास है 20,000, दिख रहा है ना, क्रेडिटर का बैलेंस 20,000 है, लोन 6,000, 4,000। और कैपिटल के बैलेंस के लिए आपको स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल बनाया ना, उसमें जनरल रिजर्व ऐड करके एडजस्टेड कैपिटल कितना है वो वाला बैलेंस, ठीक है। देखो ये वाला, दिस वन, दिख रहा है, एडजस्टेड कैपिटल कितना है, 20,000, 10,000 एंड 2,000, ठीक है। चलो, सो स्टेप बाय स्टेप we'll write here. So creditor is what, 20,000, L's loan 6,000, U's loan 4,000, then LUM का कैपिटल जो एडजस्टेड कैपिटल है आफ्टर एडिंग जनरल रिजर्व, तो वही ड्यूज होगा ना बेटा, दैट इज 20,000। नॉर्मल सी बात है ना भाई, जनरल रिजर्व है तो वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो उसका ड्यूज बढ़ जाएगा पार्टनर्स का, बराबर है। सो 20,000, 10,000 और 2,000, ये आपके बैलेंसेस है,
बराबर है, ये सारे आपके क्या बेटा, दीज ऑल आर दी बैलेंसेस, ठीक है। चलो अब सबसे पहले व्हाट वी हैव टू पे इट ऑफ, आ जाओ, पहला क्या है, क्रेडिटर्स ही है, तो चलो लेस पे टू क्रेडिटर्स, पे टू क्रेडिटर्स। कैश देखो, क्रेडिटर कितना आपका 20,000, कैश अवेलेबल है 4,000, तो पूरा 4,000 पे कर दो ना, तो क्रेडिटर में से 4,000 गया, बस खत्म। कैश नील तो फिर क्लोज करने का, कैश नील हुआ तो क्लोज कर देने का, इधर कैश नील हो गया ना अपना। चलो, सो कैश नील मींस क्लोज, तो क्लोज करने के बाद व्हाट वी विल गेट द बैलेंसेस। चलो ये हो गया नील। इधर अपने पास अभी भी क्रेडिटर्स कितना बच रहा है, 16,000, बाकी सबका तो बैलेंस सेम एज इट इज दिखा दो, 6 4 20 10 और 2, ठीक है। चलो अब सबसे पहले फर्स्ट रियलाइजेशन, कैश खत्म होने के बाद अपने को क्या देखना पड़ेगा, रियलाइजेशन। सो वी कैन सी हियर दैट फर्स्ट रियलाइजेशन से अपने को कैश मिलेगा कितना, डेटर से आ रहा है 7,500, आउट ऑफ सी सेल ऑफ स्टॉक से आ रहा है 4,500, 7,500 प्लस 4,500 और एक्सपेंसेस माइनस कर देना, तो फर्स्ट रियलाइजेशन वी कैन सी। चलो यस, वेरी गुड, वेल डन वेल डन वेल डन बेटा, परफेक्ट परफेक्ट एवरीवन, शाबाश। तो आ जाओ, सो फर्स्ट रियलाइजेशन, और फर्स्ट रियलाइजेशन का डेट भी दिया है अपने को, क्या है 15 जैन, इधर डेट दिखा देना 15 जैन, फर्स्ट रियलाइजेशन। और इधर शो करो कैसे फर्स्ट रियलाइजेशन कैसे है बेटा, 7,500 डेटर्स, 4,500 अपना स्टॉक है, बराबर है, 7,500 4,500 माइनस 1,000, चलो कितना आ रहा है फर्स्ट रियलाइजेशन, कैलकुलेट करो, 11,000, यस वेरी गुड, परफेक्ट, वेरी गुड नंदिनी, वेल डन निष्ठा, परफेक्ट परफेक्ट, वेल डन एवरीवन, ठीक है 11,000 आया। अभी आ जाओ, अभी भी अपना क्रेडिटर्स का बैलेंस कितना है, 16,000, कितना है 16,000, बराबर है, तो हम लोग सिर्फ कितना माइनस करते हैं, यस करेक्ट, यस यस शो करना पड़ेगा बेटा कि कैसे आया आपका ये 11,000, बराबर है, शो करने का, इट्स नॉट मैंडेटरी बट प्रेजेंटेशन होता है, बेटर प्रेजेंटेशन, राइट। चलो सो लेस पेड टू क्रेडिटर्स। चलो अभी अपने पास कैश कितना 11,000 है, तो पूरा पे कर दो, क्योंकि वैसे भी क्रेडिटर का बैलेंस अपना कितना है 16,000 है, ठीक है। चलो इधर भी कैश नील हो गया, खत्म, बराबर है, कैश खत्म, और ये इधर क्रेडिटर्स को कितना पे कर पाए आप, सिर्फ 11,000, दैट्स इट, बराबर। चलो कैश विल बी नील, बैलेंस निकाल लो, बैलेंस, तो बेटा बैलेंस इधर तो नील हो गया, इधर अपना कितना बैलेंस आ रहा है 5,000 आ रहा है अभी, बाकी तो सब कॉपी पेस्ट कर दो, 6 4 20 10 और 2,000, मतलब फर्स्ट रियलाइजेशन के बाद भी अपने ये सब बैलेंस बचे अभी। चलो अभी सेकंड रियलाइजेशन कौन से डेट पे हुआ है अपना, सेकंड रियलाइजेशन यू कैन सी हियर, सेकंड रियलाइजेशन इज ऑन 31st जैन, 31st जनवरी को, कितना है 10,500 फ्रॉम डेटर, स्टॉक से 500, सो टोटल 11,000, उसमें से 500 माइनस कर दो एक्सपेंस का, ठीक है। चलो सो 31st जैन, 31st जैन सेकंड रियलाइजेशन, सेकंड रियलाइजेशन
ब्रैकेट में दिखा देता हूँ, 10,500 प्लस 500 और माइनस रियलाइजेशन एक्सपेंस 500, तो कितना आ गया? वही सेम 10,500। ठीक है, चलो अभी क्या करना अपने को, सबसे पहले लेस पेड टू क्रेडिटर्स, इसको खत्म करो पहले। चलो बेटा, क्रेडिटर्स कितना बाकी है अपना? 5,000 ओनली, तो 5,000 गया। अब कैलसी लेके रखना सब लोग, कैलसी का काम आएगा। तो 5,000 इधर गया, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स खत्म, नील। चलो अभी 10,500 कैलसी ले लो, ऐसे डायरेक्टली सामने रखो अपने सब लोग कैलसी, बराबर है। और 10,500 करते जाना इसे, बराबर है। नॉर्मल कैलकुलेशन है, बट बाद में अगर छोटा मोटा कैलकुलेशन आया तो एलसी रहना जरूरी है। 10,500 माइनस 5,000 किया तो कितना आया? 5,500। ठीक है, अब वो जो 5,500 है वो याद रखना, एलसी में सामने दिखना चाहिए आपके, दिख रहा है 5,500। आ जाओ, नेक्स्ट लाइबिलिटी क्या है अपनी? लोन्स है, लोन्स, पार्टनर्स लोन, बट उसमें 2 लोन्स आर देयर, है कि नहीं? अब बताओ पेमेंट कितना करना है दोनों को मिला के? 10,000, बट अपने पास कैश कितना अवेलेबल है? ओनली 5,500। यस और नो? सो बेटा कैश का शॉर्टेज हो गया। अब शॉर्टेज होगा तो दोनों को तो पे करना ही पड़ेगा ना। तो कौन से रेशो में पे करेंगे? उनका जो ड्यूज का रेशो है दैट इज 6:4, जो कि ऑर्डर ऑफ पेमेंट में बताया मैंने, दिख रहा है 6:4। तो अब क्या करना है, अपने पास 5,500 अवेलेबल है कैश, तो क्या लिखना है? पे टू, क्या बेटा? पे टू व्हाट? पार्टनर्स लोन्स, है कि नहीं? पे टू पार्टनर्स फॉर देयर लोन्स। रेशियो दिखा देना, क्या रेशियो है? 6:4। 6:4 इज ऑल्सो नोन एज 3:2। सिंप्लीफाई करेगा तो कितना बैलेंस था? 5,500। ठीक है, चलो अब 5,500 को 6:4 में, मतलब 3:2 में बाइफरकेट करो। 6:4 में करना है तो 6:4 में करो। तो 6 + 4 कितना हो गया? 10, बराबर है। डबल इंटू भाई 5,500 डिवाइड बाय क्या करना? 10 इंटू करके 6 इज इक्वल टू कितना आया? यस, वेरी गुड, 3,300 इसको जा रहा है। और फिर 2 इज इक्वल टू, मतलब 6 इज इक्वल टू और 4 इज इक्वल टू करेगा तो कितना आ जाएगा? देखो कितना आ रहा है, ये बराबर है क्या? एक बार फिर से कैलकुलेशन करना, 5,500 डिवाइड बाय 10, ठीक है, राइट। 6 इज इक्वल टू 3,300 और फिर क्या है? 4 इज इक्वल टू 2,200। परफेक्ट, परफेक्ट, वेरी गुड, यस, वेल डन एवरीवन। ठीक है, 3,300 और 2,200, दैट्स इट। क्लियर है? 6:4 है ना बेटा, तो 6 + 4 कितना हो गया? 10 हुआ ना। तो 5,500 डिवाइड बाय 10 करो, इंटू 6 इज इक्वल टू और 4 इज इक्वल टू, ठीक है, बस। और अगर 3:2 से करेगा, अगर सिंप्लीफाई कर रहा है तो 5,500 डिवाइडेड बाय 3:2, मतलब 3 + 2 5 हो गया, 5 से डिवाइड करने का, फिर इंटू 3 इज इक्वल टू 3,300, 2 इज इक्वल टू 2,200, दैट्स इट। समझा? मालूम पड़ा? क्लियर है? जिसका 1,100 आया, देखा कैसे आया? वही 1,100 नहीं आना चाहिए, बराबर है। चलो, यस यस बेटा, तो याद रखना, तो या तो 6:4 लो या तो 3:2 लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, एक ही लेना है लेकिन। चलो डन, आ जाओ। अब अपने पास कैश नील हो जाएगा, कैश नील तो बैलेंस निकालो, आ जाओ। नाउ कैलकुलेट व्हाट बैलेंस। सो बैलेंसेस, बैलेंस, इधर नील हो गया बेटा, इधर भी आपका नील हो गया। 6,000 माइनस 3,300 आपका कितना आ गया? यस, करेक्ट है। उसके बाद ये 2,700 हो गया। फिर 4,000 माइनस 2,200 कितना हो गया? 1,800, बराबर है। परफेक्ट, परफेक्ट, वेल डन एवरीवन। और इधर तो कुछ हुआ ही नहीं है, टच ही नहीं हुआ इधर का, तो ये तो बैलेंस सेम ही रहेगा। चलो अभी नेक्स्ट रियलाइजेशन, आ जाओ। नेक्स्ट रियलाइजेशन मतलब वो कभी हो रहा है, देखते हैं जरा। 31 जैन के बाद 15 फैब है, 15 फैब नेक्स्ट रियलाइजेशन है 8,500, 8,500 माइनस 1,000। चलो
So 15 Feb, third realization. 15 Feb is what beta? Third realization. How much it is? 8,500 डेटर से, 8,500 स्टॉक से, और 1,000 का रियलाइजेशन टाइप का एक्सपेंस हो गया. ठीक है. सो टोटल कैश कितना आ गया अपने पास? बराबर है 16,000. यस, परफेक्ट, वेरी गुड, 16,000. चलो अभी बेटा 16,000 में से सुनो क्या पे करना है अपने को. अभी अपना लोन बाकी है, तो अब आप आराम से लोन पे कर सकते हो. लेस व्हाट? पेड टू पार्टनर्स लोन. पेड टू पार्टनर्स लोन. अभी देखो ये पार्टनर का लोन मिला के कितना है? 2700 प्लस 1800 कितना होता है? अगर 2700 किया बराबर है प्लस 1800 किया तो कितना आएगा? 4500 ही होता है ना. और आपके पास कैश 16,000 है, तो इधर तो रेशो देखने की जरूरत ही नहीं है यार. ठीक है. तो टोटल अपने को 4500 इधर से जाएगा और ये दोनों को आराम से मिल जाएगा क्योंकि कैश अपने पास सफिशिएंट है. सफिशिएंट क्या? अच्छा खासा कैश अवेलेबल है. दैट्स इट. ठीक है. यस, वेल डन, वेल डन. चलो भाई अपना लोन्स, पार्टनर्स लोन्स भी निकल गया इधर से. अब पार्टनर्स लोन के बाद नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या? आ जाओ. अब आप मूव करोगे पार्टनर्स कैपिटल में. तो सबसे पहले आपको पे करना है एल को 5,000. तो चलो लेस पे टू एल 5,000. चलो एल किधर है भाई साहब? इधर है 5,000. और जरा कैलसी में 16,000 ये जो कैश है ऐसा कर लेना. 16,000 माइनस 4,500 माइनस 5,000 तो कितना अवेलेबल है? 6,500. कैलसी में रखना. अभी अपने पास 6,500 कैश अवेलेबल है. ठीक है. अब नेक्स्ट किसको पे करना है ऑर्डर ऑफ पेमेंट में? एल का तो हो गया. अब नेक्स्ट 15,000 टू एल एंड यू इन देयर पीएसआर. नेक्स्ट 15,000 पे करना है. बट अपने पास कैश कितना है? सिर्फ 6,500. कैलसी में देखो 16,000 माइनस 4,500 माइनस 5,000. तो आप 15,000 थोड़ी पे कर पाएगा. आप तो 6,500 ही पे कर सकता है ना. तो माइनस 6,500 लेस पेड टू व्हाट? एल एंड यू इन देयर पीएसआर. इसमें पे करना है आपको पीएसआर में. हाँ चलो कितना? 6,500. अब जो 6,500 है जरा उसको पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करो. पीएसआर क्या था? कितना है पीएसआर? 3:2:1 है ना. बराबर है. इधर देखो पीएसआर 3:2:1 का रेशो है पीएसआर. तो आपको एल और यू को पे करना है तो 3:2. जरा पे करो कितना आ रहा है बताओ. 3,900 और 3:2 में किया तो 2,600. बरोबर. तो एल को आएगा 3,900 और इसको 2,600. बराबर है ना बेटा? है कि नहीं? अभी देखो रेशो क्या बचा दोनों का? 3:2 ही आएगा ना. 3:2. 3:2:1 तो तीनों का रेशो है. पे किसको कर रहे हो आप? एल एन यू को. तो 3:2 तो 3/5 2/5 तो 3,900 2,600. दैट्स इट. यस, वेल डन, वेल डन, वेरी गुड बेटा. चलो हो गया. अब अपने पास कैश नील. तो कैश नील तो हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं. अब देखो अब सब हो गया ना. अब अपने को फॉर्मेट क्या? बड़ा फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपना सिर्फ पार्टनर्स का सेटलमेंट है. तो सिर्फ 3 कॉलम्स फॉर पार्टनर्स. 1 2 3. फिर इधर अपना कैश अवेलेबल. ये हो जाएगा कैश अवेलेबल. ये पर्टिकुलर और स्टेप. चलो सो अभी क्या निकालने का अपने को? बैलेंस. चलो बैलेंस निकाल लो. आ जाओ. बैलेंस. चलो बैलेंस में कैश में तो नील आ गया. ये कैश अवेलेबल है कॉलम. ठीक है.
उसके बाद कैश अवेलेबल के बाद क्या है अपना, बाकी सब तो निकल गया, क्रेडिटर्स लोन ये सब हट गया, बचा क्या, LUM। तो एल का जरा बताओ मेरे को कितना आ रहा है, एल का 20,000 -5 -3900 कितना आ रहा है, 11,100। ओके वेरी गुड बेटा, 11,100। सेकंड वाले पार्टनर्स का कितना आ रहा है, 10,000 -2600, 10,000 -2600 7,400। और थर्ड वाला जो पार्टनर है उसका तो टच ही नहीं हुआ, कुछ भी इंटैक्ट है वो, तो 2,000 बैलेंस। क्लियर? सो आपके पास बैलेंस आ गया इधर। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या करना है आपको, परफेक्ट। चलो नेक्स्ट अभी कौन सा रियलाइजेशन आएगा अपना, कौन सा रियलाइजेशन हो गया अपना, अभी थर्ड रियलाइजेशन हो गया, अभी फोर्थ रियलाइजेशन। सी एवरीवन, सो फोर्थ रियलाइजेशन में आपका फोर्थ रियलाइजेशन आ रहा है 28 फैब को, ठीक है 28 फैब। अच्छा अटेंडेंस डाल देना सब लोग, एवरीवन पुट योर अटेंडेंस। सो 28 फैब को आपका नेक्स्ट रियलाइजेशन है, फोर्थ रियलाइजेशन। आ जाओ, सो 28 फैब, 28 फैब फोर्थ रियलाइजेशन। अब इसमें क्या है बेटा, फोर्थ रियलाइजेशन में 10,500 है प्लस 500 और माइनस रियलाइजेशन एक्सपेंस था कितना, 400, बराबर है, माइनस रियलाइजेशन एक्सपेंस दैट इज 400। तो टोटल कितना आ गया बताओ, 10,600। यस 10,600। क्लियर? बराबर है। चलो अब लेस करना है आपको। सुनो, अभी आपने देखो, आपको एल और यू को कितना पे करना था, 15,000, लेकिन अभी तक आपने कितना पे किया है, सिर्फ एल और यू को 6,500 पे किया है। तो 15 में से सिर्फ आपने अभी तक कितना पे किया, 6,500। तो बचा कितना, 8,500 पे करना है ना एल और यू को। तो चलो 8,500 पे करो, पे टू एल एंड यू इन देयर PSR, 8,500 आपको पे करना है, राइट है। 15,000 देखो आपका ऑर्डर ऑफ पेमेंट में क्या था, 15,000 आपको पे करना है नेक्स्ट एल और यू को, बट एल और यू को आपने कितना पे किया अभी तक, सिर्फ 6,500। तो 8,500 बचा ना, वो 8,500 को नेक्स्ट में पे कर दो इन देयर PSR। तो 8,500 को 3:2 में बाइफरकेट करो, कितना आ रहा है 5,100, और 2 का रेशियो कितना आ रहा है 3,400। That's it, बस, ठीक है, खत्म। अब इसके बाद आपका बहुत सिंपल हो जाएगा। अब क्या करना है, वेरी सिंपल। नाउ अब जो भी बैलेंस बचेगा, पेड टू ऑल पार्टनर्स इन देयर PSR। चलो अब 10,600 में से देखो, 10,600 माइनस 8,500 गया आपका, ठीक है, तो बचा कितना 2,100। अब ये 2,100 सबको पे करो। अब तो एकदम सिंपल है, अब आराम से कर सकते हो। तो 2,100 को क्या रेशियो क्या था, 3:2:1, 3:2:1 में पे ऑफ कर दो। तो 3 + 2 + 1 कितना हो गया, 6 डिवाइड बाय 6। 3 = 1050, फिर 2 = 700 और 1 = 350। बस अपना कैश अभी इधर खत्म। फिर सबका बैलेंस निकालो और उसके बाद लास्ट रियलाइजेशन करो, सब